कल्पना कीजिए, एक इंसान ने अभी अभी अपनी आखिरी सांस ली है। परिवार उसके आसपास है, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि जिस शरीर को हम पूरी जिंदगी अपना समझते रहे, उससे अलग होने के बाद जीवात्मा की एक नई यात्रा शुरू होती है। लेकिन सवाल है, वह यात्रा शुरू कहां से होती है? क्या आत्मा वहीं रहती है जहां उसने अपना जीवन बिताया? क्या उसे अपने परिवार की याद आती है, या फिर मृत्यु के तुरंत बाद उसके सामने एक ऐसा रास्ता खुलता है जिसकी कल्पना भी जीवित इंसान नहीं कर सकता? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह यात्रा सचमुच शुरू होती है तो उस रास्ते पर आत्मा के साथ सबसे पहले क्या होता है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, गरुड़ पुराण में वर्णित धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ सबसे पहले क्या होता है। हमने समझा कि गरुड़ पुराण और सनातन धार्मिक परंपरा मृत्यु को केवल शरीर का अंत नहीं मानती, बल्कि जीव की आगे की गति का भी वर्णन करती है। लेकिन कल की कहानी का एक हिस्सा हमने जानबूझकर अधूरा छोड़ा था, क्योंकि असली सवाल उसके बाद शुरू होता है। जब मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है, तो वह यात्रा कहां से शुरू होती है और उसका अगला पड़ाव क्या माना गया है? तो आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म पथ पर, जहां हम सनातन धर्म, पुराणों और प्राचीन धार्मिक मान्यताओं में वर्णित बातों को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मृत्यु के बाद यात्रा की शुरुआत गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में मृत्यु और मृत्यु के बाद की अवस्था से जुड़े कई धार्मिक वर्णन मिलते हैं। सनातन दृष्टिकोण में शरीर को नश्वर माना गया है, जबकि जीवात्मा की यात्रा को शरीर से आगे माना जाता है। यही कारण है कि मृत्यु को केवल एक समाप्ति नहीं, बल्कि एक परिवर्तन के रूप में भी देखा जाता है। जरा सोचिए, जिस शरीर के लिए इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, जिस घर को अपना कहता है, जिस परिवार को अपना मानता है, जिस धन को जमा करता है, जिस शरीर को सजाता संवारता है, एक समय ऐसा आता है जब इन सब चीजों से उसका संबंध पीछे छूट जाता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके बाद जीव की आगे की गति उसके कर्मों से जुड़ी मानी जाती है। यहीं से मृत्यु के बाद की यात्रा का रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि जीवन में इंसान रास्ते खुद चुनता है, लेकिन मृत्यु के बाद की धार्मिक कल्पना में उसके कर्म उस यात्रा की दिशा से जुड़े माने जाते हैं। आत्मा कहाँ जाती है? अब सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? इसका उत्तर अलग अलग धार्मिक परंपराओं और ग्रंथों में अलग अलग रूपों में मिलता है। गरुड़ पुराण के वर्णनों में मृत्यु के बाद जीव की यात्रा और यम मार्ग का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर आपको मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के नाम पर बहुत सी ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जिनका स्रोत स्पष्ट नहीं होता। इसलिए हमें हर वायरल बात को गरुड़ पुराण का श्लोक नहीं मानना चाहिए। हम यहां उसी धार्मिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं जिसमें मृत्यु के बाद जीव की गति को उसके कर्मों से जोड़ा गया है। अर्थात मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सवाल केवल यह नहीं है कि आत्मा कहां जाएगी, बल्कि सवाल यह भी है, उसने जीवन में किया क्या था? दान कर्मों का महत्व। सोचिए, आपने किसी की मदद की, किसी भूखे को भोजन दिया, किसी दुखी इंसान को सहारा दिया, किसी के साथ अन्याय किया, किसी का दिल दुखाया, किसी से झूठ बोला, या फिर किसी की जरूरत के समय उससे मुंह मोड़ लिया। जीवन में ये घटनाएं हमें छोटी लग सकती हैं। हम सोचते हैं, अरे इतनी सी बात थी। लेकिन गरुड़ पुराण की कर्म प्रधान धार्मिक दृष्टि हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कर्मों का परिणाम महत्व रखता है। धन पीछे रह जाता है, घर पीछे रह जाता है, संपत्ति पीछे रह जाती है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार कर्मों का फल जीव की आगे की गति से जुड़ा रहता है। और शायद यही वजह है कि मृत्यु की चर्चा करते हुए गरुड़ पुराण हमें बार बार वापस जीवन की ओर ले आता है। जैसे संदेश यह हो, अभी समय है, जो करना है जीते जी कर लो। यम मार्ग का रहस्य। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा के संदर्भ में यम मार्ग का वर्णन मिलता है। यमराज और यमदूतों से जुड़े प्रसंग भी इसी धार्मिक वर्णन का हिस्सा है।
लेकिन इस हिस्से को केवल डरावनी कहानी समझ लेना शायद इसके संदेश को छोटा कर देना होगा, क्योंकि इसके पीछे एक गहरा नैतिक संदेश दिखाई देता है। मनुष्य अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहे। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे कौन देख रहा है, लेकिन धर्म की दृष्टि से सवाल यह नहीं है कि दुनिया हमें देख रही है या नहीं। सवाल यह है, हमारे कर्म क्या हैं? क्योंकि इंसान दुनिया से कुछ बातें छिपा सकता है, लेकिन धार्मिक मान्यता में कर्मों का परिणाम छिपाया नहीं जा सकता। और यही विचार मृत्यु के बाद की यात्रा को इतना गंभीर बना देता है। अब एक पल के लिए उस इंसान के परिवार के बारे में सोचिए जिसका कोई अपना इस दुनिया से चला गया। कमरे में उसकी चीजें अभी भी मौजूद हैं, उसका बिस्तर, उसके कपड़े, उसकी तस्वीर, उसकी आवाज की याद, सब कुछ वही है, लेकिन वह इंसान नहीं है। सनातन परंपरा में इसी कारण मृत्यु के बाद किए जाने वाले अंतिम संस्कार और अन्य धार्मिक संस्कारों को महत्व दिया गया। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद किए जाने वाले विभिन्न संस्कारों, जल अर्पण और पिंडदान आदि का धार्मिक वर्णन मिलता है। इन परंपराओं का महत्व केवल एक रस्म तक सीमित नहीं माना गया। ये पीछे रह गए परिवार के लिए श्रद्धा, स्मरण और अपने प्रियजन को विदा करने की धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और यहीं पर एक भावुक सवाल सामने आता है, जिसे हमने पूरी जिंदगी अपना कहा। उसके जाने के बाद हम उसके लिए क्या छोड़कर जाते हैं? शायद सबसे बड़ा उत्तर है हमारी यादें, हमारा प्रेम और हमारे अपने कर्म। लेकिन भाई, अभी कहानी पूरी नहीं है। हमने जाना कि धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद जीव की यात्रा आगे बढ़ती है। हमने यम मार्ग का नाम सुना, हमने कर्मों के महत्व को समझा, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। उस यात्रा में आगे क्या होता है? क्या आत्मा को अपने जीवन की घटनाओं का अनुभव होता है? क्या उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है? यमलोक से जुड़े धार्मिक वर्णनों में आगे क्या बताया गया है? और क्या हर व्यक्ति की यात्रा एक जैसी मानी गई है? इन सवालों के जवाब इसी यात्रा के अगले हिस्से में छिपे हैं, और उन्हें हम अगली वीडियो में और विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, मृत्यु कब आएगी ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन मृत्यु से पहले हम कैसे जीते हैं ये हमारे हाथ में जरूर है। इसलिए अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसे बताइए। किसी से गलती हुई है तो माफी मांग लीजिए। किसी की मदद कर सकते हैं तो आज ही कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी हमें यह वादा नहीं देती कि हमें हमेशा कल मिलेगा। अगर आपको सनातन धर्म, गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन ग्रंथों से जुड़े ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषय पसंद हैं तो धर्म पाठ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसी यात्रा का अगला पड़ाव समझेंगे। मृत्यु के बाद आत्मा के सामने आगे क्या आता है? तब तक अपने कर्मों को याद रखिए, धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश कीजिए और महादेव का स्मरण करते रहिए। हर हर महादेव।